हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएम एंड एसी क्लासेस। हमारे इस क्लास में आज का टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट लिया हमने, क्लास 12th। जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो है कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी फ्रॉम सेल पोटेंशियल। मतलब टॉपिक हमारा ये है कि सेल पोटेंशियल के हेल्प से गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यही हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो इसको शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि सेल पोटेंशियल के हेल्प से या सेल पोटेंशियल से हम गिब्स फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे जरूरी बात यहां पर जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जैसे हमने मान लो कोई गैल्वेनिक सेल बनाया, उस गैल्वेनिक सेल से हम वर्क ले रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा है? पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। उसका एक ईएमएफ बनेगा, मतलब सेल पोटेंशियल। तो जो उसका सेल पोटेंशियल होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? वर्क डन। मतलब उसको वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। जो सेल का पोटेंशियल है उस सेल के पोटेंशियल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कोई उससे काम लेंगे तो वर्क डन तो हो गए। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि वर्क डन जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है सेल पोटेंशियल के हेल्प से। जब आप वर्क डन को समझ पाएंगे तभी आप आगे गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो एक सीक्वेंस जो है उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे वर्क डन फ्रॉम ई सेल। ठीक ना? ई सेल से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें हम गैल्वेनिक सेल का, तो जरा इसको देख लीजिए। तो यहां पर वर्क डन को यदि हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दें तो कैपिटल W इज इक्वल टू हो जाएगा। यदि वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें? कैपिटल W से, तो कैपिटल W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस नहीं NF ई सेल, NFE सेल। यहां मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इस इक्वेशन में जो है कौन क्या है इसको देख लीजिए। तो इस इक्वेशन में जो है यहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स इन सेल रिएक्शन। ओके, तो यहां पर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं जो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यहां जो F है, F का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जो F है इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 96500 कूलॉम पर मोल। समझिएगा इसको, 96500 कूलॉम पर मोल। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही हमारा क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। और यहां पर जो ई सेल है तो आप जानते हैं इट इज ईएमएफ ऑफ द सेल पोटेंशियल, एंड W इज वर्क डन। जितनी बात आई होगा आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान रखिए, जैसे हमने कोई सेल यूज में लिया तो वो एक सेल पोटेंशियल डेवलप करता है रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो जो पोटेंशियल बनता है उस पोटेंशियल का हम लोग उस पोटेंशियल को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। उस वर्क डन को हमने ऐसे कैलकुलेट किया। तो जो ये वर्क डन है किसके इक्वल होता है? ये वर्क डन जो है टोटल चार्ज जितना पास होता है
उसके और सेल पोटेंशियल के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। जो टोटल चार्ज सेल में पास होगा उसके और सेल पोटेंशियल के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। और टोटल चार्ज कैसे आएगा? n इंटू एफ से आएगा। एफ आपका इतना चार्ज हो गया, तब चूंकि यहाँ जितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ में, तो उतना चार्ज हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ n इंटू एफ कर रखा है। तो n इंटू एफ इंटू ई से। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हमारा अगला टारगेट है गिब्स फ्री एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जो आपने सेल पढ़ा है पहले गैल्वेनिक सेल, उसमें एनोड होता है, उसमें कैथोड होता है। दोनों को आप कनेक्ट कर देते हैं तो उसको काम करने लग जाता है। जो वहाँ करंट प्रोड्यूस होता है, जो सेल पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको हम वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए सारी बातें थी। लेकिन यदि हम ऐसा करें कि सेल को बाहर से जो है एनर्जी सप्लाई करें, बाहर से उसको हम चार्ज सप्लाई करें, तो हम कहेंगे ये इसका रिवर्सिबल वर्क डन है। भाई बाहर से चार्ज सप्लाई कर रहे तो हम एक वर्क डन ही कर रहे हैं, ठीक है ना। बाहर से अगर हम सेल को एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वर्क डन होगा। तो वो वाला वर्क डन कैसा होगा? रिवर्सिबल वर्क डन होगा। जो रिवर्सिबल वर्क डन है वो सेल के वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक। और जो सेल का वर्क डन है वो गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसके इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये रहा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है सेल की वो कैसी है? नेगेटिव है, तभी रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम ये कहें कि ये सेल जो है इतना वर्क डन इसका है, तो जितना वर्क डन है उसके हिसाब से उसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी होगी। मतलब जो वर्क डन है वो गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। तो जब हम ये कहेंगे कि हमारा सेल का जो वर्क डन है वो सेल पर जो रिवर्सिबल वर्क डन हमने किया उसके इक्वल है, तो रिवर्सिबल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि रिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, या कहेंगे वी नो दैट अब यहां डेल्टा जी की बात करेंगे, डेल्टा जी फ्रॉम ई से। तो वी नो दैट जो वर्क डन है W वो रिवर्सिबल वर्क डन के क्या है? इक्वल है। और जो वर्क डन होता है वो माइनस डेल्टा जी के इक्वल होता है। इसलिए इस इक्वेशन के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर, जो यहां पर अच्छे कैपिटल W कर लीजिए, हमने स्मॉल w लिख दिया है, ये स्मॉल नहीं बल्कि कैपिटल W हुआ करते हैं, तो इनको कैपिटल W कर दीजिए। तो ये कैपिटल W हो गया। तो कैपिटल W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा रिवर्सिबल माइनस डेल्टा जी। मिला जुला हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन है वो किसके इक्वल है? डेल्टा जी के इक्वल हो। भी किस वैल्यू के? नेगेटिव वैल्यू के। हम जानते हैं जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेल्टा जी के नेगेटिव होने पर ही रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन होगी तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होने वाला। ओके, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अभी हमने यहां पर एक इक्वेशन लिखा था, हमने यहां पर एक इक्वेशन क्या लिखा था? हमने लिखा था W इज इक्वल टू NFE, और यहां पर लिखा था सेल। तो W की वैल्यू यहां से हम इसमें पुट कर सकते हैं, जो अभी कुछ देर पहले हमने यहां लिखा था, यस पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा और करके डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब माइनस वैल्यू को हमने इधर भेज दिया, माइनस NFE सेल। तो डेल्टा जी इस तरीके से हम सेल पोटेंशियल के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो डेल्टा जी है ये दो टाइप का होता है। डेल्टा जी यहां पर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। डेल्टा जी एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मींस डेल्टा जी
नॉट, और दूसरा केवल डेल्टा जी होता है। तो ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, और ये है नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड है और ये नॉन स्टैंडर्ड, इन दोनों की इक्वेशंस भी अलग अलग होंगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, डेल्टा जी नॉट की बात करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ। ये तो दोनों, ये एफ जो है कांस्टेंट है और ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये रिएक्शन हो रही है, तो इसको हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, नॉट नहीं लिखते क्योंकि स्टैंडर्ड होता ही नहीं। और यहाँ पर जो आपका ई सेल है उस पर आप नॉट लगा सकते हैं। पहले पढ़ा आपने ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड कंडीशन पर वर्क डन हो रहा होगा तो डेल्टा जी की इक्वेशन ये होगी, और जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर वर्क डन हो रहा होगा तो उस केस में ये इक्वेशन होगी आपकी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख नहीं रहे बल्कि हम जो बता दे रहे हैं ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड है, समझ जाना, नॉन स्टैंडर्ड, और ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है और ये नॉन स्टैंडर्ड। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नाउ यहां पर एक पॉइंट और है, हम ये जानते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड वाले की बात करें, जो बात हम स्टैंडर्ड वाले करेंगे ठीक उसी तरह से बात हम किसकी भी कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इसके लिए बात करें डेल्टा जी नॉट के लिए, तो यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट ई नॉट इज इक्वल टू होता है, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन। ठीक है ना, अपॉन एन। अच्छा, अगर 0.09 ना रखें क्योंकि हमें यहाँ f जो है कैंसिल करना है, तो इसकी कुछ दूसरी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसको आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहां आ जाएगा log KC। ये बात हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं। ठीक है ना, मतलब यहां पर हम एक टारगेट और फिक्स कर रहे हैं कि हम KC भी कैलकुलेट कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के हेल्प से। इस इक्वेशन को समझिए, तो यहां पर KC हमने लिख दिया, थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको हम, KC log KC। अच्छा, अब हम ये वैल्यू चाहें तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे इक्वेशन सेकंड कैन बी, क्या हो सकती है, ये हो जाएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई नॉट की वैल्यू ये इसको पुट कर दीजिए, तो इंटू यहां पर आएगा मल्टीप्लाई रिलेशन है, माइनस आप यहां लगा दो, नहीं माइनस ए भी है, माइनस ए भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यहां पर आपका आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहां प्लस हो गया, तो NF इंटू आपका हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log KC, और यहां log कैन बेस होगा, ध्यान रखिएगा। तो NF से NF कैंसिल हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 2 को भी आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये भी कई बार यूज होती है। तो जो इक्वेशन यहां पर आपको बताई जा रही हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, पढ़िए और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिए। इस पे
ना आए तो पूछिए। यहां माइनस वाली बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। यहां माइनस था, इसकी वैल्यू भी माइनस में है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी माइनस में ही है। अच्छा, ये माइनस में नहीं बल्कि किसमें होता है, प्लस में होता है। यहां पर गड़बड़ हो गया है मामला, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये प्लस में होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये प्लस में क्यों होता है, हमने पहले ही आपको समझाया है इसके बारे में, इसके बारे में पहले ही आपको समझाया है कि प्लस क्यों होता है। एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन कौन सी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, इसके बाद log KC आ जाता है। ये आपने पढ़ा है। तो जहां पर E सेल जीरो होगा, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो E सेल आपका जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसको आप जीरो लिख दो, फिर आप जब इसको इधर लाएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो ये और करके हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KC। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। जब यहां भी माइनस और यहां भी माइनस को प्लस कर लीजिए, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो ये प्लस हो गया उसको हमने यहां प्लस रखा है, ठीक। जब इस प्लस वाली वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये माइनस जो है माइनस में ही बना रहेगा, बिकॉज माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन हो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर जो है आपका माइनस आ जाएगा और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।